सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार सुबह नर्मदा सेवा मिशन की कार्य योजना को लेकर बुलाई गई पत्रकार वार्ता में नर्मदा में रेत खनन करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह आज से ही लागू किया गया है। नर्मदा जी के ऊपर रेत के खनन पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। नर्मदा में रेत का खनन नहीं होगा। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमेटी जैसा रिकमेंड करेगी कि यहाँ से इतना खनन हो सकता है, तो उसके बारे में फिर हम बाद में फैसला करेंगे। नर्मदा जी को हमने जीवित इकाई का दर्जा दिया है। हम मां मानते हैं मध्य प्रदेश वासी नर्मदा जी को, और इसलिए ऐसा खनन जो नर्मदा जी के प्रवाह को नुकसान पहुंचाए, जैव विविधता उसको नुकसान पहुंचाए, हमारे जो पूरा उसका इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाए, ऐसा खनन हम पूरी तरह से प्रतिबंधित करेंगे। किसी भी मिशन से नर्मदा में खुदाई नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट आने तक खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बाकी नदियों में नियम अनुसार रेत खनन किया जा सकेगा। एक कमेटी हम बना रहे हैं हमारे मंत्री राजेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में, विशेषकर आईआईटी खड़गपुर के टीम जिससे हमने एमओयू किया इस संबंध में कि नदियों से कितनी रेत निकाली जाए जिससे नदियों को नुकसान ना पहुंचे, वो फैसला हम करेंगे। इसी के साथ पत्थर से रेत बनाने वालों पर 3 साल तक रॉयल्टी नहीं लगेगी। मैन्युफैक्चर्ड सीमेंट बनाने को प्रोत्साहन देने का हमने फैसला किया है, क्योंकि मकान बनेंगे, पुल पुलिया बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, पत्थर पीसकर भी रेत बनाई जा सकती है। मैन्युफैक्चर्ड रेत बनाने का, उसके लिए रेत बनाने में लगने वाला जो पत्थर है उस पर 3 साल तक कोई रॉयल्टी नहीं रहेगी, 0 रॉयल्टी पर हम करेंगे। सीएम ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए अभियान चलेगा। वहीं नर्मदा के कैचमेंट एरिया में 6 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। दोनों तटों पर कैचमेंट एरिया में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण होगा। 2 जुलाई के दिन एक अभियान चला के हम प्रयास ये कर रहे हैं कि लगभग 6 करोड़ पेड़ नर्मदा जी के तट का अर्थ यह है कि कैचमेंट इलाके में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर भी, क्योंकि तटों पर इतना स्थान नहीं होगा कि हम इतनी बड़ी संख्या में पेड़ लगा सकें, तो सारे कलेक्टर्स को, डीएफओज को ये निर्देश दिए हैं, नक्शे बना के स्थान चिन्हित कर लें, और जहां जरूरत पड़े 5 किलोमीटर दूर तक, 10 किलोमीटर दूर तक वो पानी जो नर्मदा जी में आता है उस इलाके में ये वृक्षारोपण किया जाएगा। भोपाल से EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ राम पवार की रिपोर्ट।